हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंट्री और उसके करेंसी को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिए, एक दो बार और रिवाइज़ कर लिए इस वीडियो को, डेफिनेटली फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा याद करने में। फिर आराम से इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड करके और उसके बाद आप उसको बाद में 5 दिन 10 दिन के बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल ये उठता है कि अगर बात करें इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अब क्या उन सभी कंट्रीज़ को याद करना पॉसिबल है? क्या उसके करेंसी को याद करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको मैं वो बताता हूँ कि जो भी कंट्री पिछले 1 साल में अगर समझिए कि वो न्यूज़ में है, तो उसी का आपसे प्रेसिडेंट पूछ देगा, उसी का आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछ देगा, उसी का कैपिटल पूछ देगा या उसका करेंसी पूछ देता है। तो ये पैटर्न रहा है बहुत सालों से। इसी हिसाब से ऐसा नहीं कि कोई भी अगर किसी कंट्री को उठाया और आपसे पूछ दिया उसका प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता। उसको भी मालूम है कि हाँ बच्चा उतना तो भाई याद नहीं ही करेगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल बात करें तो इस वीडियो में वही सारे आपको कंट्रीज़ लेने का मैंने पूरा कोशिश किया है ट्रिक के माध्यम से, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। और शुरू में पहले तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाता हूँ, उसके बाद लास्ट में जो जो रिसेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कंट्री करेंसी, उसके आपसे मैं टेस्ट भी ले लूँगा एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले आप देखिए, पढ़िए और उसके बाद फिर बाद में टेस्ट आप दीजिए इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे किस करेंसी के बारे में, रियल, रियाल या रियाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए 3 टाइप का इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर है। एक हो गया आपका रियल, एक हो गया रियाल, और फिर ये भी आप रियाल ही प्रोनाउंस करेंगे इसको। तो अब देखिए कौन कौन से कंट्रीज़ हैं वो पहले ध्यान देते हैं। देखिए ब्राज़ील, इसका करेंसी क्या है? रियल। ओमान या यमन, इसका करेंसी है रियाल। सऊदी अरेबिया रियाल। ईरान रियाल। कतर रियाल। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे पहले ये समझिए। ठीक है, इसको देखिए कि हम लोग इसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, बॉयज़ हैव रियल, रियाल या रियल IQ। अब आपको याद रहेगा कि जो बॉयज़ होते हैं उनके पास रियल IQ होता है। ऐसे आप समझिए कि बॉयज़ जो होते हैं उसके पास रियल IQ होता है। अब ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के पास IQ नहीं होता है। गर्ल्स लोग पूरा नहीं मानना है, यहाँ पर आप लोगों का टैलेंट के ऊपर कोई शक नहीं है। बट यहाँ पर याद करने के लिए रखा गया है B फॉर ब्राज़ील, O फॉर हो गया आपका ओमान, ठीक है, Y फॉर यमन, S फॉर हो गया आपका सऊदी अरेबिया, I फॉर हो गया आपका ईरान और Q फॉर हो गया आपका कतर। तो अब आपके सामने जब भी ये करेंसी दिखेगा रियल, रियाल या ये रियल, तो आप बस याद रखेंगे कि ये रियल बात आ गया बॉयज़, बस ऐसे आपको याद रखना है कि रियल की बात आ गई तो बस बॉयज़ आपको याद रखना है। बॉय फॉर आप कनेक्ट तुरंत कर लेंगे कि ब्राज़ील, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, ये सब आपका हो गया। डेफिनेटली याद हो गया होगा आपको। बॉयज़ हैव रियल या रियल IQ हो गया। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं? दिक्कत, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब करेंसी आता है रूपी के बारे में। हालांकि बहुत बार नहीं पूछता है रूपी, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि रूपी यहाँ है, रुपया है, रूपी है, रूपी 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 रूपी, अब पाकिस्तानी रूपी है। ठीक है, उसके बाद नेपालीज रुपीज़ है, उसके बाद आपको इंडियन रूपी है, सिचोल्स, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इस टाइप से है। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसको याद हमको करना है, पहले ये देखिए। सिस्टर इन MP सेव्स रूपी। ठीक है, ये जो सिस्टर है, जो बहन है, इन MP, सिस्टर इन MP सेव्स रूपी, क्या करती है? सेव करती है, बचाती है। किसको? रूपी को बचाती है। अब देखिए सिस्टर लोग, मदर लोग, इन लोगों का काम ही होता है कि थोड़ा सा सेविंग करके वो चलना है। लड़का लोगों का काम क्या होता है कि हाँ ठीक है खर्च कर देते हैं, बाद में देखा जाएगा। बट जो लड़कियां होती हैं वो तो सेविंग में विश्वास रखती हैं। ठीक है, तो सिस्टर इन MP सेव्स रूपी, इसका ट्रिक हो गया। अब S फॉर हो गया आपका श्रीलंका, श्रीलंका याद रहेगा रूपी। देखिए एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रिक सिर्फ होता है उस चीज़ के लिए कि जैसे ट्रिक आपको थोड़ा सा कनेक्ट करवाता है उन सभी चीज़ों को, लेकिन अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कि आप उस चीज़ को याद कर लें।
समझ रहे हैं बात को। ट्रिक आपको बस थोड़ा हेल्प करेगा किसी चीज़ को शॉर्ट में आपको समझाने का या आपको कनेक्ट करवाने का, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ ट्रिक एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। आप इस सभी चीज़ों को याद ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक देखिए, सिस्टर इन एमपी सेव्स रूपी हो गया। अब एस फॉर श्रीलंका, इंडोनेशिया, सीचल्स, इंडिया, नेपाल, मॉरिशस, आपका पाकिस्तान जो है ये आपका यहाँ पर हो गया। और इन सभी का करेंसी क्या है, रुपीज़ आपका इन सभी का करेंसी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो चलते हैं। अब देखिए, अब आता है दिनार। देखिए देख रहे हैं ना, बहरीन दिनार, जॉर्डियन दिनार, दिनार दिनार दिनार, सबका दिनार है। अब देखिए इसमें इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। अब दिनार का वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है अगर हम बात करें तो, ठीक है। और अगर सबसे महंगा दिनार की बात करें तो कुवैत का होता है। मतलब देखिए जैसे कि $1 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 75 अभी चल रहा है, और अगर कुवैतियन दिनार की बात करें तो समझिए कि 245.46 अभी प्रेजेंट में जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे ये वैल्यू है। मतलब अगर आप एक दिनार अगर आपके पास है तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 245 रुपीज़ है। समझ रहे हैं। यहाँ पर मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो हमेशा अपने जहाँ पर वो जॉब करते हैं तो वो अपने करेंसीज़ को लेकर थोड़ा शो ऑफ करते रहते हैं, ठीक है। हालांकि शो ऑफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट देखिए यहाँ पर आप देखिए अब इसका ट्रिक क्या है। बीजेपी एंड IM इन दिनार लिस्ट इन UK, ठीक है। इसके ट्रिक को याद करेंगे आप, बीजेपी एंड IM इन दिनार लिस्ट इन UK। अब बीजेपी का मतलब क्या हो गया कि बहरीन, जॉर्डन और P फॉर पैलेस्टीन, बीजेपी हो गया। IM का मतलब हो गया इराक, अल्जेरिया, मैसिडोनिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिस्ट इन UK का हो गया लीबिया, सीरिया, टूनीसिया एंड कुवैत। ये हो गया इसका कंट्री। और इन सभी का अगर हम बात करें करेंसी तो दिनार ही है, दिनार 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 दिनार। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि आपको करना है कि बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको याद कैसे करना है वो मैं बता दूँ। इस ट्रिक को तो आप 5 से 6 बार रिवाइज कर ही लेंगे आप। उसके बाद एक साथ में वो सारे कैपिटल्स को भी आप अच्छे से सारे कंट्रीज़ को भी आप अच्छे से एक बार कनेक्ट करवा लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसी तरीके से याद रहेगा आपको, बीजेपी एंड IM इन दिनार लिस्ट इन UK इसका ट्रिक हो गया। और बस इन सभी को आप याद कर लेंगे, बीजेपी, B फॉर बहरीन, जॉर्डन, समझ गए, पैलेस्टीन, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिक के पास। अब देखिए पाउंड, पाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी। पाउंड की वैल्यू की बात करें तो इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे इंडियन करेंसी के हिसाब से 91.84 है, ठीक है। पाउंड जो UK की बात कर रहे हैं, UK पाउंड जो स्टर्लिंग है, इसका अगर एक पाउंड आपके पास है तो इंडियन करेंसी के हिसाब से 91 रुपीज़ का वैल्यू है। आप समझ लीजिए इतना महंगा है। आप समझ रहे थे कि डॉलर कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना कंट्रीज़ का जो करेंसी है वो कितना ज़्यादा महंगा होता है। अब देखिए ये इसका ट्रिक बहुत मज़ेदार है कि पाउंड इज़ यूजलेस फॉर हेलेना, ठीक है। जो हेलेना है उसके लिए जो पाउंड है वो एकदम यूजलेस है, कोई काम ही का नहीं है। इसका ट्रिक ये हो गया कि पाउंड इज़ यूजलेस फॉर हेलेना। अब देखिए पाउंड तो करेंसी हो गया, इज़ यूजलेस। अब यूजलेस का मतलब क्या हो गया ये मैं आपको थोड़ा बता। अब देखिए U फॉर क्या हो गया, UK हो गया। S फॉर हो गया सूडान, ठीक है। लेबनान, इजिप्ट, सीरिया और हेलेना आपका एक कंट्री ही है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि किसी लड़की का नाम है हेलेन, ये हेलेना एक कंट्री है। तो यहाँ देखिए सभी का जो करेंसी है वो पाउंड ही है। UK पाउंड, ठीक है, सूडान पाउंड, लेबनीज पाउंड, इजिप्टियन पाउंड, सीरियन पाउंड और इसका भी डायरेक्ट पाउंड है। तो याद रहेगा पाउंड इज़ यूजलेस फॉर हेलेना। जब भी बात आएगी पाउंड का तो बस आप तुरंत उसको कनेक्ट करवा लीजिएगा। जैसे समझ रहे हैं बात को ना, बस। नेक्स्ट आता है पीसो। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंसी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका भी मस्त है इसका ट्रिक। देखिए मैक काउंट CPU फॉर पीसो। अब जो मैक है वो काउंट करता है CPU फॉर पीसो, ठीक है। अब देखिए मैक का क्या हो गया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, फिलीपींस, यूरेंगी जो है ये आपका सबका करेंसी क्या है, पीसो है। याद रहेगा आपको कि पीसो का जब बात आएगा तो मैक काउंट CPU फॉर पीसो, ठीक है।
पीसो को काउंट करने के लिए, ये करेंसी को काउंट करने के लिए मैक को क्या चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, सीपीयू का करना पड़ता है। तो मैक काउंट सीपीयू फॉर पीसो इसका हो जाएगा याद करने का ट्रिक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन दोनों का करेंसी होता है वॉन। इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस याद ही डायरेक्ट आप कर लीजिए कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। आपको भी पता है जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अब साउथ कोरिया का जो तानाशाह है, ठीक है, उस पर हमको जीत हासिल करना है, ठीक है। तो वॉन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब मेरे हिसाब से साउथ कोरिया का तो कोई बच्चा यहाँ मेरा यूट्यूब नहीं देख रहा होगा, नहीं तो कहेगा कि अरे भाई क्यों आपको जीत करना है समझ रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वॉन हो जाएगा इसका करेंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ठीक है, क्रोन, क्रोमा, ये सब वाला करेंसी देखिए। अब इसका ट्रिक देखिए, सीडी सिंह, बस सीडी सिंह याद रखना है क्रोन और क्रोमा का। अब देखिए क्रेच रिपब्लिक, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, इन सभी का जो करेंसी होता है वो होता है क्या, क्रोना, क्रोन। आपको बस ये याद रखना है। सीडी सिंह, सीडी सिंह बोले तो क्रोना, ठीक है, क्रोन, ये सब इसका हो जाएगा करेंसी। C4 हो जाएगा क्रेच रिपब्लिक, D4 हो जाएगा डेनमार्क, S4 हो जाएगा स्वीडन, आइसलैंड, N फॉर नॉर्वे, G फॉर आपका ग्रीनलैंड। ओके, याद रहेगा आपको सीडी सिंह, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखिए शिलिंग। शिलिंग, अब देखिए शिलिंग के बारे में अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसके करेंसी का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग एक शिलिंग की बात करें, ठीक है, तो वो आपका है 0.71, ठीक है, ये रुपया का वैल्यू है, ठीक है। इस पे जो है रुपीज़ का वैल्यू ज़्यादा ही है, ठीक है, ये है इसका मात्र वैल्यू। तो देखिए बस टस्क आपको याद रखना है, शिलिंग का टस्क याद रखना है आपको, ठीक है। तंजानिया, युगांडा, सोमालिया, केनिया, इन सभी का जो करेंसी है वो क्या है, शिलिंग आपका करेंसी है। टस्क याद रखिए, क्या रखना है, TUSK, टस्क। T फॉर हो गया तंजानिया, U फॉर युगांडा, S फॉर सोमालिया और K फॉर केनिया, ये याद रहेगा आपको, वेरी गुड। अब देखिए इन सभी का जो करेंसी है वो है डॉलर, और डॉलर का तो इस वक्त रेट चल रहा है कितना, 75 पॉइंट समथिंग 74 या 84 चल रहा है, ठीक है। तो ये है डॉलर। अब कौन कौन सा डॉलर आता है, कौन कौन सा कंट्री का, देखिए कैन यू सिंग टेनेथ, कैन यू सिंग टेनेथ, ट्रिक है कैन यू सिंग टेनेथ। अब देखिए कैन का हो गया कनाडा, यू का हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस, अब देखिए सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगापुर। अब देखिए टेनेट जो है इसका हो जाएगा ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इक्वेडर। T फॉर हो जाएगा आपको टोबैगो, और H फॉर हो जाएगा आपका हांगकांग, और इन सभी का करेंसी है डॉलर। याद रहेगा आपको, कैन यू सिंग टेनेथ, समझ रहे हैं, बार बार आपको थोड़ा कैची वर्ड है इसलिए आपको रिपीट भी करके सुना रहे हैं, कैन यू सिंग टेनेथ, सभी का है डॉलर। अब देखिए अब आता है यूरो। अब यूरो की बात करें हम लोग, अब इसका वैल्यू देखिए, 1 यूरो बराबर होता है, अभी जो रेट है वो है 82.11, मतलब अगर आपके पास 1 यूरो है तो आपको इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 82.11 उसका वैल्यू हो जाएगा, समझ रहे हैं, 82.11। तो अभी तक ने आपने खुद महसूस किया होगा कि कुवैत कहीं सबसे ज़्यादा जो वहाँ का जो दिनार है वो बहुत महंगा है, 245 रुपया, ओ माय गॉड। चलिए तो इसका क्या है करेंसी, इसका ट्रिक क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की वैन जर्मनी के पूल में फंस गई। क्या है ट्रिक, देखिए ऑस्ट्रेलिया की वैन जर्मनी के पूल में फंस गई। तो ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया के वैन जर्मनी के पूल में फंस गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑस्ट्रिया हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, लैटिवा हो गया, माल्टा हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। ऑस्ट्रिया का खुद है यूरो, अब वैन है। अब देखिए VA हो गया आपका वेटिकन सिटी, N फॉर हो गया नीदरलैंड, जर्मनी है तो सीधे जर्मनी हो जाएगा, और पूल में L है, L का हो जाएगा लैटिवा, M का हो जाएगा आपका माल्टा, F का हो जाएगा फ्रांस, S का हो जाएगा स्पेन, और इन सभी का आपको क्या है करेंसी यूरो है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये कुछ ऐसे हैं आपका जो कि एग्जाम में, अब देखिए मोस्टली मैंने खुद देखा है कि ये सब करेंसीज बहुत पूछते हैं। एक तो साउथ कोरिया वाला जिसका वॉन था, नॉर्थ कोरिया का वॉन था,
डॉलर वाला तो थोड़ा कम भी पूछ लेता है, लेकिन ये जो करेंसी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, और यही सब एग्जाम में आप अभी खुद देखेंगे, खुद जो मैं टेस्ट अभी लेने वाला हूँ उसमें कितना क्वेश्चन पूछा है। अफगानिस्तान का करेंसी है अफगानी, बांग्लादेश टाका, चाइना का युआन, जापान का जापानीज येन, मलेशिया का रिंगिट, टर्की का लीरा और जाम्बिया का आपका क्वाचा है। ठीक है, क्वाचा जो है ये इन सभी का करेंसी हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लेना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्योंकि अब इसका अफगानिस्तान का अफगानी, बांग्लादेश टाका देबो, चाइना युआन, जापान का येन, मलेशिया रिंगिट, टर्की का लीरा, जाम्बिया का क्वाचा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ने पहले देख लिया ट्रिक, अब हम लोग इस सब में अब देखेंगे प्रीवियस ईयर में आस्क्ड क्वेश्चन का कुछ। अब यहाँ से आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से अब आप थोड़ा सा MCQ टेस्ट भी आप दे लीजिए। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? ऑब्वियसली यस। चलिए, सबसे पहले देखिए कि नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। अब ये तो बच्चा को पता होगा, लेकिन फिर भी क्या करें, क्वेश्चन आया हुआ है तो पूछना तो बनता है। CHSL में ही पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? इसका करेंसी पता ही है, इसका हो जाएगा रूपी। रूपी इसका करेक्ट आंसर है, रूपी इज द राइट आंसर। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भाई USA का क्या करेंसी है, ये भी बहुत सिंपल है, डॉलर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रसिया। अब देखिए रसिया का करेंसी क्या है, रसिया का करेंसी क्या है दोस्त, ये पूछा गया है। इसका करेंसी रूबल होता है। ठीक है, रूबल जो है इसका करेंसी होता है रसिया का, R फॉर रसिया और R फॉर रूबल। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम UK का, तो अभी मैंने बताया आपको UK का क्या है, पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग, जिसका प्राइस 82.11 है इस वक्त। ओके, और अगर रूबल की बात करें तो, और देखिए रूबल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1.03 रुपीज़ के वैल्यू, मतलब सेम टू सेम है। एक रूबल है आपके पास तो इंडियन करेंसी से 1 पॉइंट वही है, तो सेम ज़्यादा नहीं है। पाउंड का बहुत महंगा है, याद रहेगा आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया का करेंसी। अब ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या होगा, ये अभी आपने देखा है। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डॉलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी होता है डॉलर। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का करेंसी क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका का करेंसी है रैंड, याद रखिए। अब ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैंने उसमें नहीं लिया है, यहाँ पर MCQ के फॉर्म में आपका हो जाएगा। और ये तो गारंटी है कि जितने भी करेंसीज मैंने इस PDF में लिया है, इस वीडियो में लिया है, वही सब आपके एग्जाम में आने वाले भी हैं। तो साउथ अफ्रीका का हो जाएगा रैंड। न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड का भी करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड का करेंसी है डॉलर। ठीक है, याद रहेगा आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का तो अभी ही आपने पढ़ा है, अफगानिस्तान का करेंसी क्या है, अफगानी, 1 इसका करेक्ट है, अफगानी सही है। बांग्लादेश, बांग्लादेश का करेंसी क्या है, बांग्लादेश का करेंसी है टाका, कोई डाउट नहीं है। नेपाल, नेपाल का भी सेम है, नेपाली रुपी होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया का नेपाल का सेम स्पेलिंग है, रुपी करेक्ट है। चाइना का आपका क्या है, युआन। ठीक है, चाइना का क्या है, युआन है करेक्ट। ठीक है, अगर देखिए, अब देखिए चाइना क्योंकि हॉट टॉपिक है तो बता देते हैं, इसका एक करेंसी का वैल्यू है, ये आपका कितना है, चाइना देखिए इसका एक करेंसी का वैल्यू है 10.68, यानी कि अगर आपके पास एक युआन है चाइना वाला का, तो ये इसका वैल्यू इंडियन करेंसी के हिसाब से 10.68 है। ठीक है, ये होता है इसको। नेक्स्ट देखिए, अब आपका आता है पाकिस्तान का। अब देखिए पाकिस्तान का क्या हो जाएगा करेंसी, अब पता नहीं इसके करेंसी को क्यों पूछ दिया आपके एग्जाम में, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सब देखिए, इसका भी क्या है, रूपी है आपका। तो अभी आपने मैं देखा कि नेपाल का भी रूपी था, इंडिया का भी रूपी है, और अपना जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, उसका भी जो करेंसी है वो भी आपका रूपी है। समझे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, सबका स्पेलिंग भी सेम है आपका। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का करेंसी क्या है, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सऊदी अरेबिया, इसका करेंसी क्या है, रियाल इसका करेंसी है, रियाल, याद रहेगा आपका। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ भूटान, जो कि ये बहुत बार पूछा गया है। इसका करेंसी क्या है, नगल ट्रम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राजील का करेंसी क्या है, तो ब्राजील का भी जो करेंसी होता है वो होता है रियाल। ठीक है, रियल जो है इसका करेंसी हो जाएगा। अब देखिए कंबोडिया, कंबोडिया इसका करेंसी क्या है, कंबोडिया का, तो कंबोडिया का करेंसी हो जाएगा रियल। ठीक है, RIEL,
RIEL, कंबोडिया का हो जाएगा आपको। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का करेंसी क्या है? अब क्योंकि ये भी नेबरिंग कंट्रीज है, एक एशियन कंट्रीज में आता है, तो देखिए इंडोनेशिया का क्या है? रुपया, RUPIA। चलिए इसके स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस आ गया, रुपया जो है इसका हो जाएगा। जापान का करेंसी क्या है? जापान का यह क्या है? येन, येन आपका जापान का करेंसी है। मलेशिया, ये भी बहुत बार पूछा गया है, रिंगिट इसका करेंसी हो जाएगा, रिंगिट। और मालदीव्स का क्या हो जाएगा? रुपया। क्या है? रुपया। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोगों ने सारे कंट्रीज करेंसी को पढ़ लिया है। और नहीं अभी और भी है फ्रेंड्स, अभी और है। म्यांमार, म्यांमार का क्या हो जाएगा? म्यांमार का आपका हो जाएगा क्याट, ठीक है ना, KYAT। म्यांमार का करेंसी क्या है? क्याट। पोलैंड, पोलैंड का देखिए कैसा कैसा करेंसी सब है, ये सब ऐसा करेंसी है ना जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसा ही करेंसी को एग्जामिनर जो है टारगेट करता है अपने एग्जाम में। तो पोलैंड का हो जाएगा जॉल्टी, ZLOTY, जॉल्टी। हंगरी का क्या है करेंसी? हंगरी का करेंसी क्या है? किसी को आइडिया है? सोच रहा है कुछ, याद है क्या? फॉरेंट इसका करेंसी हो जाएगा, ठीक है, फॉरेंट। आइसलैंड, आइसलैंड का करेंसी क्या है? आइसलैंड का करेंसी क्या हो जाएगा? क्रोना, ठीक है, क्रोना इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आइसलैंड का। अब देखिए बेल्जियम, बेल्जियम का करेंसी क्या है? बेल्जियम का करेंसी है यूरो, ठीक है, बेल्जियम का करेंसी क्या है? यूरो। अब देखिए फ्रांस, फ्रांस का करेंसी क्या हो जाएगा? किसी को एनी आइडिया फ्रांस का? तो इसका बहुत सिंपल है, फ्रांस का करेंसी फ्रैंक, F फॉर फ्रांस, F फॉर फ्रैंक। जर्मनी, जर्मनी का करेंसी क्या है? जर्मनी का हो जाएगा यूरो, यूरो इसका करेंसी है। इजराइल, इजराइल का क्या है करेंसी? अब ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है एकदम, न्यू सेकल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल का। श्रीलंका, अब ये भी नेबरिंग है तो रूपी इसका हो जाएगा करेक्ट। तो इंडिया का भी था आपका रूपी, नेपाल का भी था रूपी, पाकिस्तान का भी रूपी, और श्रीलंका का भी रूपी है आपका करेंसी। और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों का करेंसी क्या है? वॉन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे कंट्री के जो करेंसी है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने कर लिया है। और ऐसा तो आप लोगों ने भी फील किया होगा, अगर आप कंट्री करेंसी पढ़े होंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़िए और रिवीजन के तौर पे वीडियो को बार बार देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर SSC क्रैकर्स से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।